राम राम। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुंदरकांड के विषय में बताऊंगा। देखिए, रामायण के अंदर बहुत सारे कांड हैं, लेकिन सुंदरकांड को ही ऐसा कांड माना गया जिसको पढ़ने से हनुमान जी तो खुश होते ही हैं, राम जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा इसमें क्या है? देखिए, रामायण के अंदर बाल कांड है, अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, आगे लवकुश कांड है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व सुंदर कांड को ही दिया जाता है। और मान्यता है कि मंगलवार या शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करने से इंसान के ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। पर असलियत पता है क्या? तुमरे भजन राम जी को पावे। हनुमान जी का भजन कीर्तन करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उससे राम जी प्रसन्न होते हैं। और आप और हमारे मन में भी एक वहम, मैं उस दिन कल की कथा में भी कह रहा था कि आप और हमको वहमों से दूर रहना है। जब तक इन वहमों में पड़े रहेंगे हम भगवान को नहीं पा सकते। और वहम क्या है? कोई कहता जी 12 बजे के बाद होना चाहिए क्योंकि हनुमान जी भक्ति में होते हैं। आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे सुंदरकांड है, उससे हनुमान जी नहीं राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहते, और राम जी अपने भक्त का नाम सुनकर उससे प्रसन्न होते हैं और जो पढ़ता है उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप और हमको संशय वहमों से दूर रहकर, कहते ना, बोले भाव मिले रघुराई। कहने का मतलब ये है कि आप और हमने भगवान को पाना है तो बिल्कुल भोले बन जाना है। जैसे एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं ना, 4 में से एक भोला होता है और 3 चुस्त हैं, तो माँ बाप को कभी चुस्त बच्चों की इतनी परवाह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पता है ये चुस्त हैं, ये हर जगह अपना काम कर लेंगे। पर जो नादान होता है, जो भोला होता है, उसके प्रति माँ बाप हमेशा एक विशेष लगाव रखते हैं, एक विशेष प्यार रखते हैं कि इसको हमारी जरूरत है। इसी प्रकार अगर हम सदा भोले बने रहेंगे तो भगवान को हमारे ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी, बनाए रखेंगे। इसकी बड़ी सुंदर कथा भी आती है। आपने धन्ना जट की कथा सुनी होगी। उसमें क्या है, एक ब्राह्मण शालिग्राम जी की पूजा कर रहा है और एक जट इंसान, खेती करने वाला इंसान ने जब उसकी पूजा करते देखा शालिग्राम जी की, तो उस ब्राह्मण के पास आया और पूछ रहा है, ये आप क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण बताता है, ये भगवान है और मैं इनका पूजन कर रहा हूं, और इनकी पूजा से भगवान हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्या लगे इसकी पूजा कैसे होती है? क्या लगे इसको जो भी खाओ सबसे पहले इनको भोग लगाओ और उसके बाद खाओ। अब उस धन्य जट ने कहा कि मुझे आप शालिग्राम दो, मैं भी पूजा करूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा ये जाट इंसान है, ये किसान इंसान है, ये क्या भगवान की पूजा करेगा। उन्होंने क्या किया, एक पत्थर को उठाकर दे दिया उस धन्ना जट को, क्योंकि उसका मन भी नहीं तोड़ना चाहता था। एक पत्थर को उठाकर दे दिया। आज धन्ना ने उसको शालिग्राम समझकर उसकी पूजा कर रहा है। उसने देखा, सुबह हुई, ब्राह्मण ने बताया था जब तक इनको भोग ना लगा लेना कुछ खाना नहीं है। खाना लेके बैठ गया, जी प्रभु आप आओ, पहले भोग लगाओगे तभी मैं खाऊंगा। जिद बना के बैठ गया। आखिर में भगवान को अपने उस भक्त के लिए, भोले भक्त के लिए आना पड़ा। अब वो नहीं जानता था, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हमें ना, भोग लगाया और खा लेते, पता ही लग गया भोग।
लेकिन वो भोला था। उसने कहा जब तक भगवान इसको नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। और भगवान को उस भक्त के लिए वहां पर आना पड़ा और उस भोजन को ग्रहण किया, प्रसाद को उस ग्रहण किया और धन्ना जट को भी भगवान ने दर्शन दिए। इसी प्रकार जब तक आप हम भोले भाव में नहीं जाएंगे, ज्यादा चुस्त चला के रखेंगे तो हमें भगवान मिलने वाले नहीं है, हमें भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। तो सुंदर कांड के अंदर भी यही आया कि आप और हमने अगर भगवान को पाना है, भगवान के प्यारे बनना है, तो जैसे हनुमान जी ने राम जी का काम करने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में गए और जो जो बाधाएं आई उस माध्यम से आप और हमें भी शिक्षा मिलती है कि आप और हम भी जब भक्ति को, भगवान की प्यारी वस्तु को, भगवान के प्यारों को जब तक हम पा नहीं लेंगे तब तक हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाना है, यानी भक्ति को प्राप्त करना है भगवान को के प्यारे बनने के लिए। ऐसे ही हमारे लिए भगवान को पाने के रास्तों में कई रुकावटें आएंगी। तो इस सुंदर कांड में एक मैसेज दिया गया कि वो रुकावटें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, हनुमान जी जब लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहली रुकावट आती है मैनाक पर्वत। वो कहता है हनुमान जी आप कुछ विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी क्या बोले, राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। ऐसे ही आप और हमारी भक्ति में सबसे बड़ा बाधा पता है कौन सी बनेगी भगवान को पाने की? आलस। सुबह अपने बेड को छोड़ना, आलस का त्याग करना। सर्दियों में कितना भारी हो जाता है सुबह सुबह उठना, उठ के भगवान की पूजा करना। आलस, नींद हमें, आलस हमें उठने नहीं देगा। चल थोड़ी देर और, थोड़ी देर में करता हूं, थोड़ी देर में। जब तक हम इस आलस का त्याग करके भगवान की पूजा की तरफ नहीं जाएंगे तब तक भगवान की भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हनुमान जी आगे बढ़े तो दूसरी रुकावट आप और हमारी पूजा में भी कौन सी आएगी? जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो रुकावट आई सुरसा नाम की। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासी दून कपि रूप दिखावा। तो यहाँ पर सुरसा राक्षसनी है। वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना रूप बढ़ाती है। हनुमान जी और बड़ा रूप बनाते हैं, सुरसा और बड़ा बना लेती है, हनुमान जी और बड़ा बना लेते हैं। तो हनुमान जी ने विचार किया अगर इसी प्रकार मैं इससे कंपटीशन करता रहा तो मैं तो देर हो जाएगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटे हो गए। सुरसा प्रसन्न हुई। कहने का मतलब यह है कि आप और हमारे जीवन में भी जब हम थोड़ी सी भक्ति का हमें ज्ञान हो जाएगा ना, तो आप और हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं आ जाएगी, हम वाद विवाद में पड़ जाएंगे, दूसरों को समझाने में वाद विवाद करने लगेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसी पूजा होती है, वैसे होती है। क्या लगे, जब कहीं भी वाद विवाद हो तो वहां पर छोटे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। अगर आपने जीवन में कुछ सीखना है तो अनजान बन जाओ कि आपको कुछ भी आता है। बिल्कुल अनजान बन जाओगे ना तो आपको दूसरा इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। आगे जाओ, फिर हमारे जीवन में आएगी ईर्ष्या। हम दूसरों को देखकर जलेंगे अपने बड़ों से। देखिए, इंसान कभी भी अपने से छोटों से या बराबर वालों से कभी भी जलन नहीं करता। आप और हमें जलन किससे होती है? हमसे जो बड़े हैं उनको देखकर हम जलन करते हैं, उनके बाद जो चीजें उनको पाने की चाह रखते हैं। जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो एक राक्षसनी मिली जो परछाई को पकड़ती है। इसी प्रकार आप और हमारे पास जो नहीं है हम उसको पाने की चाह रखते हैं।
और उस पाने की चाह में अपना समय खराब करते हैं। जो हमारे पास आज है उसका हम सदुपयोग नहीं करते। आख दे सयाने माया माया नु है जोड़ दी, लखां वालियां नु भाई लोड़ है करोड़ दी। हो जावे करोड़ तावी पैंदियां न पूरियां, आशा कदे बंदे दियां होंदियां न पूरियां। जो मिलेगा और चाह बढ़ जाएगी, और बड़ों को देखेंगे फिर और लगा लेंगे। जीवन में जो है उसका तो उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, बस जलन में ही। कहते जलो पर दीपक की तरह। हाँ, किसी से जलना है उसकी तरह योग्य बनने की कोशिश करो, पर उस इच्छा ना करो। हमारे अंदर जो इच्छा ना, उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक आप और हम भगवान को नहीं पा सकते। उसके बाद आगे चले तो रुकावट आएगी। एक लंकनी निश्चरी देखी कि यहां पर क्या है, हनुमान जी ने मच्छर जैसा रूप बनाकर लंका में प्रवेश किया है और लंकनी नाम की राक्षसी ने पकड़ लिया है। वो हनुमान जी से कहते मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी कहते मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया जो तुम मुझे खाएगी। कह लगे मेरा काम है चोरों को खाना। हनुमान जी कहते तू तो बड़ा पंक्ति भेद करती है, तू कहती है कि मैं चोरों को खाती हूं, पर सबसे बड़ा चोर तो इस लंका का राजा रावण है। हनुमान जी यहाँ पर एक विशाल रूप धारण करते हैं और लंकनी को एक मुक्का मारते हैं। लंकनी को जब होश आता है तो उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ जाता है, तुझे जब कोई वानर मुक्का मारे तो समझ लेना कि रावण का अंतिम समय नजदीक आ गया है। यहाँ पर हमारे लिए क्या शिक्षा है, जब हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो एक रुकावट और भी आएगी। वो क्या होगी, पंक्ति भेद। पूजा पाठ के अंदर जो हम भेदभाव करते हैं, जब हम अपने घरों में कोई कथा सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, अब मान लो छोटी सी बात है, प्रसाद की बारी आती है ना, जो हमारे अपने जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, जो प्रेमी हैं, उनको तो हम ज्यादा प्रसाद देते हैं और जो अनजान आया उसको थोड़ा देते हैं। तो इसको बोलते हैं पंक्ति भेद। जब तक हम इस भेद को खत्म नहीं करेंगे, भगवान की पूजा पाठ के अंदर भेदभाव करना भगवान को कतई पसंद नहीं है। भगवान के सब भक्त बराबर हैं, इस बात को हमें जानना है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्यारे नहीं बन सकते। और उसी समय एक हनुमान जी के मन में विचार आता है कि मैंने लंका में प्रवेश करने से पहले ना हनुमान जी ने मंदिर में माथा टेका था, लेकिन फिर भी मैं पकड़ा गया। क्यों? जब हनुमान जी रियलाइज करते, बार बार सोचते, तो आवाज आती कि तेरा अपने इष्ट से विश्वास उठ गया था। क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की जगह जो मंदिर था नरसिंह भगवान का, उनका ध्यान किया। हालांकि राम नरसिंह सब विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन हमारी इस भावना में ना फर्क आ जाता है सोचने की। आज हम इस धर्म से कल दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में जाएंगे। भगवान हर जगह एक है, पर जगह बदलने से सोच हमारी बदल जाती है। तो कहने लगे हमें जिस धर्म के प्रति या जिस देवी देवता के प्रति विश्वास पक्का होना चाहिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कहते सुख भी देख दुख भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखे रह जाए एक, वो है आपका इष्ट। फिर आगे गए तो यहां पर एक और सुंदर कथा आई। हनुमान जी को जब विभीषण ने पहचान ली ये राम के दूत हैं, विभीषण जी पूछते हैं क्या मुझे राम मिलेंगे? मैं सारा दिन राम राम जपता हूँ, सुबह शाम राम राम जपता हूँ। मेरे घर में तुलसी जी का पौधा है, दीवारों पे राम राम लिखा है, क्या मुझे राम मिलेंगे? हनुमान जी कहते तुझे राम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कहने लगे क्यों? कहने लगे तू नाम तो राम का जरूर लेता है, लेकिन अब तक तू काम कर रहा है रावण का, और जब तक रावण का काम करता रहेगा तुझे राम मिलने वाले नहीं है। और यहाँ पर आप और हमारे लिए शिक्षा क्या आई?
आप और हम चाहे कितना भी सत्संग और भजन कीर्तन में जाते रहें, लेकिन वहां पर हम रावण के काम करेंगे। रावण के काम क्या है? निंदा, चुगली, वाद विवाद, सत्संग के अंदर बोलना, ये सब किसके काम है? ये रावण के हैं। जब तक हम ये काम अगर करेंगे ना सत्संग के अंदर बैठकर, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। तो यहाँ पर विभीषण ने कहा, अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम किसी योग्य इंसान की शरण में नहीं जाएंगे, वहां से ज्ञान नहीं लेंगे। योग्य इंसान जरूरी नहीं है कि गुरु हो, ब्राह्मण हो, आपके अपने माता पिता, छोटा बच्चा भी हो सकता है जो आपको ज्ञान दे। ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है। ऐसी एक कथा आती है नारद जी की। नारद जी सारा दिन राम राम जपते रहते हैं, और एक किसान था जो एक बार सुबह राम कहता है और एक बार शाम को राम बोलता है। और भगवान जी ना उस इंसान पर प्रसन्न हो गए जो सुबह शाम राम राम। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, मैं तो सारा दिन राम राम जपता हूं प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। और वो ब्राह्मण, वो भक्त जो सुबह शाम 2 समय बस राम राम कहता, आप उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं, नारद एक काम कर, ये ले जोत जलाई है मैंने, हर जगह घूम के आ, पूरे तीर्थ घूम के आ, और फिर आकर मुझसे बात कर। अब तीर्थ घूम के आया, कहने लगे बता कितनी बार नाम लिया? कहने लगे महाराज नाम क्या, तो फुर्सत ही नहीं मिली, मेरा ध्यान तो जोत में था, कहीं बुझ ना जाए। तो भगवान कहने लगे, सोच कि तुझे मैंने एक काम दिया और तू मेरा नाम तक नहीं ले पाया, और इस गृहस्थी वाले को तो मैंने हजारों काम दे रखे हैं, ये हजारों कामों में से भी फिर भी मेरा समय निकाल कर नाम लेता है। तो कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 8-8, 10-10 घंटे भगवान की पूजा करें तभी प्रसन्न होंगे। एक ना माता जी मेरे पास आए, कहते पंडित जी मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ माता जी? कहने लगे जब से लड़के की शादी की है ना, बहू आई है, आपस में बड़ा वाद विवाद रहता है। मैंने मन में सोचा कि बहू सुबह सुबह काम करती होगी और ये सासू माँ टोक देती होगी, और वो फिर सुनती नहीं होगी और वाद विवाद हो जाता होगा। मैंने कहा माता जी आप एक काम करो, आप ना रोज 10 माला गायत्री जी का जाप किया करो। भाई